गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। आज बेटा हम अपनी बुक स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक होगा आज हमारा पोयम हमारी। तो आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट पोयम। तो किसने लिखी है? कबीरदास ने। क्या है? पद। कबीरदास के पद। आज हम उनके बारे में जानेंगे। कबीरदास ने किसका वर्णन किया था? भगवान का वर्णन किया था, जो कैसे हैं, जो सभी के अंदर विद्यमान है। उन्होंने समाज में फैली हुई सभी बुराइयों का खंडन किया है और जो भगवान हमारे घट घट में यानी कि हमारे हृदय में व्याप्त हैं उनके बारे में इन्होंने वर्णन किया है। उन्होंने सर्वव्यापक भगवान का वर्णन किया है। अब जब हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो अब स्टार्ट करें। ओके। कोई भी पोयम जब हम पढ़ते हैं तो उससे पहले हम क्या करेंगे? उसके प्रसंग के बारे में जानेंगे। प्रसंग क्या होता है, किसने लिखी है, किसके द्वारा लिखी है, किस तरह से लिखी है, किसका वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे हम। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह में संकलित कबीरदास के पदों से लिया गया है। और किसने लिखा है? इन्होंने स्वयं कबीरदास ने इस कविता को लिखा है। और उन्होंने इस कविता में यानी कि अपने पदों में ईश्वर के सर्वव्यापी गुणों का वर्णन किया है और कहा है कि वो तो इस संसार में हर कण कण में व्याप्त हैं। अब हम करेंगे पोयम। ओके, ये था हमारा प्रसंग। अब व्याख्या करेंगे हम इसकी। ये है कबीरदास के पद 1। ठीक है। हम तो एक एक करी जाना। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं, इन बातों पर ध्यान देना होगा। कि क्या कहने की कोशिश करते हैं कि मैंने तो, कौन कहते हैं? कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने तो हर एक कण को अच्छी प्रकार से जान लिया है। कि हर कण कण को मैंने अच्छी तरह से जान लिया है। और प्रत्येक कण में कौन विराजमान है? ईश्वर विराजमान है। कि हर एक कण में कौन निवास करते हैं? भगवान या ईश्वर का निवास होता है। समझ में आया? आके हम तो एक एक करी जाना। आके मैंने तो इस संसार में आने के बाद ये देखा है कि हर एक वस्तु के अंदर, हर एक कण के अंदर, हर एक मनुष्य के अंदर कौन विराजमान है? जीव के अंदर ईश्वर का निवास है। ठीक है बेटा। अब हम सेकंड लाइन पढ़ेंगे। दोई कहें तिनही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। इसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं? दोई कहें, कि दो कहते हैं, तिनही वे लोग को दो जग। दो जग का क्या अर्थ होता है? नरक। ठीक है। जिन नाहिन पहचाना, नाहिन नहीं, पहचाना, पहचान करना। कि जो लोग ईश्वर की पहचान नहीं कर पाते, कि जिनको ये नहीं पता ना कि हमारे अंदर निवास करते हैं भगवान, वो क्या कहते हैं? भगवान को दो मानते हैं। क्योंकि क्या होता है, जो हिंदू लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? हमारे भगवान कौन है? राम है। और मुसलमान क्या कहते हैं? हमारे तो अल्लाह है। तो इस तरह से जो मूर्ख लोग हैं वो ये नहीं पहचान पाते कि भगवान दो नहीं एक ही है, दो ही कहें। वो क्या कहते हैं? भगवान के तो अनेक रूप होते हैं। तो वो उनके लिए इस कवि ने क्या कहा है कि ऐसे इंसानों को नरक में भी जगह ना मिले। दो जग नरक है। कि जो भगवान के दो रूप मानते हैं ना, ऐसे इंसानों को तो नरक में भी स्थान नहीं मिलना चाहिए। अर्थात वे नरक के भी अधिकारी नहीं होते। नेक्स्ट लाइन का करेंगे बेटा। एक है पवन एक ही पानी, एक है ज्योति समाना। इसके माध्यम से कवि क्या उदाहरण के माध्यम से तुम्हें समझाना चाहते हैं कि एक है पवन, कि जो पवन होती है वो एक ही होती है। एक ही पानी, और जो पानी का रंग होता है वो भी एक समान होती है। एक है ज्योति समाना, और जो हमारे अंदर, जो हमारे हृदय में जो ज्योति जलती है ना भगवान की, वो भी सभी के अंदर एक ही समान है। कि ये अलग अलग नहीं होते इनके रूप। पानी का भी एक रंग होता है, हवा का भी एक ही रंग होता है। तो ये इसके माध्यम से क्या कहना चाहते हैं कि जो ईश्वर है ना, वो ज्योति स्वरूप सभी के मन में समाये हुए हैं। एक नेक्स्ट लाइन का करेंगे बेटा अब हम।
एक है खाक गड्ढे सब भांडे, एक है कोहरा साना। इसके माध्यम से देखो कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं। एक है खाक, खाक क्या होते हैं? मिट्टी। गड्ढे बनाए जाते हैं, ऐसे नहीं कहते हैं गढ़ दिया, उसको बना दिया है, रच दिया है। सब भांडे, सभी बर्तन। भांडे क्या होते हैं? जैसे हम बर्तन भांडे ऐसे बोल देते हैं ना गांव में, ऐसे भाषा में। तो ये भांडे, ये जो कबीरदास की भाषा ना सो दुकड़ी होती है, इसलिए वो पंचमेल खिचड़ी रूपी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो भांडे क्या होते हैं? बर्तन होते हैं। एक है कोहरा साना, कोहरा क्या होता है? कुम्हार। ठीक है, पूरी लाइन का क्या हो जाएगा कि जो कुम्हार होता है वो एक ही मिट्टी को सान कर, उसको मिलाकर, सभी खाकर मिट्टी को बनाकर क्या करता है? सभी बर्तन बनाता है। ये क्या नहीं करता? वो कोई किसी के अंदर भेदभाव नहीं करता। वो एक समान मिट्टी लेता है, उसको सान कर सभी बर्तन उससे बनाता है। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट लाइन का करेंगे हम। जैसे बाढ़ी कास्ट ही काटे, अग्नि न काटे कोई। इसके माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? जैसे बाढ़ई क्या होता है? बढ़ई। बढ़ई क्या होता है? जो खाते वगैरह नहीं होते, जो लकड़ी का काम करते हैं। कास्ट ही काटे, कास्ट क्या होता है? लकड़ी। काटे, काटता है। कि जिस प्रकार जो बढ़ई होता है वो क्या करता है? लकड़ी को काटता है। उसका काम क्या होता है? लकड़ी को काटना होता है। अग्नि ने काटे कोई, लेकिन वो क्या नहीं कर सकता? वो अग्नि, आग, वो आग को नहीं काट सकता। यानी कि अपने औजार से क्या करता है? वो लकड़ी को तो काट सकता है, लेकिन अग्नि को कोई नहीं काट सकता। समझ में आया बेटा? इसी प्रकार कवि ने कहा है कि जो हम मनुष्य का शरीर जो बना है वो किन तत्वों से मिला है? 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि उसके हृदय में कौन निवास करते हैं? भगवान निवास करते हैं। नेक्स्ट लाइन का करेंगे बेटा। सब घटी अंतरी तू ही व्यापह, धरे स्वरूप सोही। इसके माध्यम से क्या कहना चाहते कवि? सब घटी, सभी के घट अंदर, हृदय में। हे भगवान तू तो सभी के घटी, घट में, अंदर, अंतरी, अंदर, तू ही हे भगवान तू तो सभी के अंदर व्यापक विद्यमान है। धरे स्वरूप सोई, जो जैसा है उसी का रूप धारण कर लेता है। हे भगवान क्या कहना चाहते हैं कवि? कि हे भगवान तू तो सभी के हृदय में निवास करता है। जो जिस तरह का इंसान होता है तो उसी का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट लाइन का करेंगे बेटा। माया देखी के जगत लुभाना, काहे रे नर गरबाना। इसके माध्यम से कवि क्या कहते हैं? माया क्या होती है? धन दौलत होती है। उसको देखकर जगत इस संसार में लुभाना, उसका लोभ करने लगते हैं। काहे रे नर गरबाना। गरबाना होता है अपने ऊपर अहंकार करना, घमंड करना। ठीक है, नर इंसान। हे इंसान तू तो माया को देखकर, यानी कि धन को देखकर उसके ऊपर क्या होता है? उसके ऊपर खींचा चला जाता है, यानी कि माया का लोभ कर लेता है और तुम्हारे अंदर क्या भर जाता है? अहंकार भर जाता है। कि उस अहंकार के बीच तो उस भगवान के नाम को भूल जाता है, सिर्फ माया के चक्कर में पड़ जाता है, अपने ऊपर अभिमान कर लेता है। ठीक है बेटा, आया समझ में? नेक्स्ट लाइन करेंगे अब। निर्भय भया कछु नहीं व्यापै, कहे कबीर दीवाना। इन पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं? कि निर्भय, बिना किसी भय के, कि निर्भय होकर कछु नहीं व्यापा, कि मैंने किसी को नहीं जाना है। मैंने निर्भय होकर सिर्फ किसको रटा है? भगवान के नाम को रटा है। कह कबीर दीवाना, कि कबीरदास जी दीवाने होकर कहते हैं कि भगवान की भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं, इतने दीवाने हो जाते हैं कि उन्हें किसी का डर नहीं होता कि उसके आसपास क्या हो रहा है। वो हर प्रकार के भय से मुक्त हो जाते हैं और उसे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहती।
कछु नहीं व्याप्य, कि उसे किसी की कोई चिंता नहीं होती और सिर्फ भगवान के ध्यान में लीन हो जाते हैं। ये थे बेटा हमारे कबीर के पद। आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे और सभी बच्चे ध्यान से इसको समझेंगे। नहीं समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना बेटा, ठीक है। ध्यान से करना बिल्कुल। ओके, धन्यवाद बेटा।